न किसी वली की है जुस्तजू, न है ख्वाजेगा की तलाश। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, जुमला इंशाइया की बात चल रही है और जुमला इंशाइया में कसम तक हमने समझ लिया है। जुमला इंशाइया की आखिरी किस्म तअज्जुब, यही इस पूरी किस्म में यही एक बाकी है। तअज्जुब क्या होता है? तअज्जुब का इजहार करने के लिए अरबी ज़बान में दो मखसूस सीगे हैं, एक है मा अफ़अलहु और एक है अफ़इल बिह, और तरकीब में ये जुमला इंशाइया बनते हैं। और इनका तर्जमा जब होता है तो तर्जमा में तअज्जुब का इजहार होता है। जैसे आप कहें मा अहसना ज़ैदन, या आप कहें अहसिन बिज़ैदिन। अब जब तर्जमा करोगे तो तर्जमा होगा ज़ैद कितना खूबसूरत है। दोनों का एक ही तर्जमा होगा, ज़ैद कितना खूबसूरत है, यानी तर्जमा का अंदाज़ तअज्जुब वाला अंदाज़ होगा, क्योंकि तअज्जुब का इजहार करने के लिए ये दो सीगे बताए जाते हैं। इन्हें सीगे तअज्जुब कहा जाता है। अब ये जब तरकीब की जाती है इनकी, तो जब ये जुमला बनते हैं तो जुमला इंशाइया कहलाते हैं। और इस जुमले की कई तरकीब की गई है। पहली तरकीब देखिए, पहली तरकीब की गई है माँ को शैउन अजीमुन के माना में लिया गया है। तो इस तरह से शैउन मौसूफ होता है और अजीमुन सिफत होती है। फिर मौसूफ और सिफत मिल करके मुरक्कब तौसीफ़ी होकर के ये मुब्तदा होता है। और अहसना फ़ेल, हुआ ज़मीर फ़ाइल, ज़ैदन मफ़ऊल, फ़ेल फ़ाइल और मफ़ऊल मिल करके जुमला फ़ेलिया होकर के मुब्तदा की खबर बनता है। अहसना ये फ़ेल होता है और इसी के अंदर हुआ ज़मीर फ़ाइल होता है, और ज़ैदन ये मफ़ऊल होता है। फ़ेल अपने हुआ ज़मीर फ़ाइल और मफ़ऊल से मिलकर जुमला फ़ेलिया हो करके मुब्तदा की खबर। अब मुब्तदा अपने खबर से मिलकर के जुमला इस्मिया इंशाइया। तो एक तरकीब तो ये हुई। फिर से एक मतबा सुनिए, माँ, यहाँ पर माँ को शैउन अजीमुन के माना में लिया गया है। अब जब आप तरकीब करेंगे तो माँ का जो माना लिया गया है उसकी तरकीब करेंगे और तरकीब में उसका लिहाज करेंगे। तो माँ ये बिमाना शैउन अजीमुन। अब शैउन मौसूफ, अजीमुन सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी होकर के ये मुब्तदा बनेगा। फिर आसना फ़ेल, हुआ ज़मीर फ़ाइल और ज़ैदन मफ़ऊल, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर के मुब्तदा की खबर बनेगा। फिर मुब्तदा अपने खबर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया होगा। ये इस जुमले की पहली तरकीब है। इस जुमले की और भी तरकीब है। दूसरी तरकीब है माँ को खाली शैउन के माना में मानो। माँ भी माना शैउन, तो ऐसी सूरत में शैउन ये मौसूफ बनेगा। अब आसना फ़ेल और हुआ ज़मीर फ़ाइल और ज़ैदन मफ़ऊल। अब फ़ेल फ़ाइल और मफ़ऊल मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर के सिफत। अब मौसूफ सिफत मिल करके ये बनेगा मुब्तदा। और यहाँ पे
अजीमुन खबर महजूफ मान लो, तो फिर ये मुब्तदा और अपने महजूफ खबर से मिलकर के जुमला इस्मिया इंशाइया, ये इसकी दूसरी तरकीब की गई है। फिर से देखो एक बार, पहले में था कि माँ को शैउन अजीमुन के माना में लिया गया था, तो मुरक्कब तौसीफी होकर के वो मुब्तदा बना था। इसमें क्या है, माँ को खाली शैउन के माना में लिया गया है। तो अब यहाँ पर शैउन मौसूफ, आहसना फेल, हुआ ज़मीर फ़ाइल और ज़ैदन मफ़ूल। फिर फेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल से मिलकर जुमला फेलिया हो करके मौसूफ की सिफत, फिर मौसूफ अपने सिफत से मिलकर के मुब्तदा, फिर मुब्तदा जब हुआ तो अब मुब्तदा को खबर चाहिए। अब यहाँ पर खबर बनने वाला कोई जुमला, कोई कलिमा रह नहीं गया, तो अब मुब्तदा की खबर माज़ूफ मानी गई और मुब्तदा की खबर अजीमुन महजूफ मानी गई। तो मुब्तदा अपने महजूफ खबर से मिलकर के जुमला इस्मिया इंशाइया, जुमला इस्मिया इंशाइया, बात समझ रहे हो? ये इसकी दूसरी तरकीब की गई है। इसकी एक तीसरी तरकीब भी की गई है। इसकी एक तीसरी तरकीब भी है। माँ आहसना ज़ैदन, तीसरी तरकीब में क्या है कि माँ को मौसूल मानो और फिर वैसे ही आहसना फेल और हुआ ज़मीर फ़ाइल और ज़ैदन मफ़ऊल, फेल फ़ाइल मफ़ऊल से मिलकर जुमला फेलिया होकर के मौसूल का सिला। अब मौसूल सिला मिलकर के ये बना मुब्तदा और यहाँ अजीमुन खबर महजूफ मानो। अब मुब्तदा अपने महजूफ खबर से मिलकर के जुमला इस्मिया इंशाइया, सिग़े ताज्जुब है, ये जुमला इंशाइया बनेगा। तो जुमला इस्मिया इंशाइया, अगर जुमला इंशाइया कह दोगे तो भी चलेगा। तो ज़मीर इसमें है नहीं, आसना फेल हुआ ज़मीर फ़ाइल, वो जो ज़मीर इसके अंदर है वही इसकी तरफ लौट रही है। बताया था कि सिला में एक ज़मीर होती है, वो ज़मीर कभी आपको दिखती है और कभी आपको नहीं दिखती है, लेकिन सिला में वो ज़मीर रहती है जो मौसूल की तरफ लौटती है। यहाँ ज़मीर आपको दिख नहीं रही है, लेकिन ज़मीर यहाँ पे है जो मौसूल की तरफ लौट रही है। तो अब ये समझ गए ये जुमला इंशाई कैसे होता है। इसकी तीन तरकीब की गई है। अब आइए दूसरे सेगे की तरफ। दूसरा सेगा है अफ़इल बिही, जैसे आहसिन बे ज़ैदिन, आहसिन बे ज़ैदिन, इसका भी तर्जमा वही होगा, ज़ैद कितना खूबसूरत है। ताज्जुब का इजहार करने के लिए ये दो सेगे बनाए गए हैं, यानी ज़ैद की खूबसूरती पर ताज्जुब का इजहार किया जाता है। तो जब तर्जमा होगा तो तर्जमा में भी ताज्जुब का इजहार किया जाएगा और तर्जमा में भी ताज्जुब जाहिर किया जाएगा। अब इसकी तरकीब कैसे करोगे, जुमला इंशाइया कैसे होगा। ये आहसिन अम्र है, अम्र का सेगा है, लेकिन यहाँ पर ये माजी के माना में है। तो आपको तरकीब में कहना होगा आहसिन फेल अम्र बिमाना फेल माजी, ये आहसिन आसना के माना में है और तरकीब में माजी ही का लिहाज किया गया है जो मानवी है। तो आपको कहना होगा आहसिन फेले अम्र बिमाना फेले माजी, यानी ये आसना के माना में है। अच्छा, आप ये कह दें आहसिन फेले अम्र बिमाना आसना फेल माजी, थोड़ा सा मुतव्वल हो जाएगा, थोड़ा सा तफसील हो जाएगी, लेकिन बात वाज़ेह हो जाएगी। तो ये आहसिन है अम्र, लेकिन माना है फेल माजी का। तो आपको तरकीब में कहना होगा आहसिन फेल अम्र बिमाना फेल माजी आसना में, और ये बा को कहा जाएगा जाइद,
और जैद को कहोगे मजरूर, बा को कहो बा हरफे जर जाइद और जैद मजरूर, बा हरफे जर जाइद और जैद मजरूर। तो ये मजरूर लफ्जन है, जाहिरन है, क्योंकि बा हरफे जर के बाद है, लेकिन ये महल्लन फाइल है। बात समझे अब? तो कहना होगा बा हरफे जर जाइदा, जैद लफ्जन मजरूर, महल्लन मरफू, फाइल होने की बुनियाद पर। तो ये महल्लन फाइल है और लफ्जन ये मजरूर है। तो अब तरकीब देखो कैसे करोगे। आसिन फेल अम्र बिमाना फेल माजी आसना के, बा हरफे जर जाइदा, जैद लफ्जन मजरूर और महल्लन मरफू, फाइल होने की बुनियाद पर। अब आसिन बिमाना फेल माजी अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया इंशाइया बनेगा। समझे बात तरकीब में कि ये आसिन तो अम्र है, लेकिन माना में किसके है? आसना फेल माजी के माना में है। तो आसिन फेल अम्र बिमाना फेल माजी आसना अपने महल्ली फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर क्या बनेगा? ये इंशाइया होगा। बात सबके समझ में आ गई? अब ये जुमला इंशाइया की पूरी 10 किस्में अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई हैं। अब हम यहीं पर ये दर्स ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे अगले दर्स के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।